नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार के लिए अब जगने लगे हैं और वैसे लोगों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं जो गैर आदिवासी से शादी करके आदिवासियों के हक और अधिकार छीन रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब उनको अधिकार से वंचित होना पड़ेगा जो दूसरे धर्म के लोगों से या दूसरे कास्ट के लोगों से शादी करके आदिवासी का जितना हक और अधिकार है वो उसे मिल रहा है, उसे अब छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आदिवासी महिला जो है दूसरे कास्ट में या दूसरे गैर मर्द से शादी कर लेता है तो अब उसका अधिकार समाप्त होगा। अब कहीं न कहीं डिलिस्टिंग की मांग सही में मायने में अब इसका पुरजोर समर्थन में आ रहे हैं लोग, लेकिन दबे जुबान से कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग इसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब समाज बिखर रहा है, समाज आदिवासी समाज के अधिकार के लोग उसको अपने में ले रहे हैं और जो वास्तविक आदिवासी है वो अब उसका अधिकार छीनता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये अभियान वैसे लोगों के लिए चलाया जा रहा है जो राजनीतिक क्षेत्र में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। आखिर आगे क्या हो रहे हैं आदिवासी समुदाय के लोग, देखिए पूरा रिपोर्ट। आज का प्रेस वार्ता आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीट है उन सीटों पर आदिवासी महिलाएं जो गैर आदिवासी से शादी कर ली उनको राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार बना रही हैं और उसी पर हम लोगों का विरोध है कि जैसे हम बता रहे हैं कि खूंटी में स्नेहलता कंडोलना को झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट दी थी, इसका वहां के लोगों ने विरोध किया, हम लोग विरोध किए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार को हटा दिया। अब यहाँ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो कोई सरिता तिर्की को उम्मीदवार बनाया है और वो जलेश्वर महतो से गैर आदिवासी से शादी। उस तरफ लोहरदगा विधानसभा में भी कोई राजपति देवी आरक्षित सीट चुनाव लड़ रही है जो विजय महतो की पत्नी। तो हमारा कहना है कि ये आदिवासियों के राजनीतिक हक अधिकार, संवैधानिक हक अधिकार, उसका जो प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी को ही मैंने हकमारी करने का है, सेनमारी करने का, लूटने का ये खेल चल रहा है और ये एक ट्रेंड बन रहा है, एक चल रहा है कि आदिवासी महिलाओं से शादी करो और आदिवासी महिलाओं को बेकार बनाओ। तो हमारा कहना है कि ऐसी महिलाएं जो गैर आदिवासी शादी कर ली है अन्य जातियों से, तो उनके लिए जो जनरल सीट में चुनाव लड़े हम लोग का आपत्ति नहीं है। ये किसी के मौलिक अधिकार की मांग नहीं, ये सवाल है कि उसके समाज का प्रतिनिधित्व का रिप्रेजेंटेटिव का सवाल है। तो मेरा कहना है कि इस पर चुनाव आयोग से लेकर देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक जो भी हो या राजनीतिक पार्टियां, इन पर सोचे विचारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत आने वाले कल में आदिवासी समुदाय इसको लेकर अपना ठोस निर्णय लेने की ओर कदम बढ़ाए। तो ये राजनीति का आप विरोध कर रहे हैं जो अदर कास्ट से शादी किए उस महिला को, तो जो आदिवासियों को हक और अधिकार तो प्राप्त कर रही है, तो क्या उसका भी आप विरोध करेंगे? बिल्कुल, सवाल हम बोले ना, जो भी सामाजिक प्रसिद्ध का मामला, हम लोग तो सीधे पिछले 2 साल पहले हम सरकार को ज्ञापन में दे चुके हैं। जो आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी शादी कर रही है, जो आदिवासी का लाभ ले रही है, उसे वंचित किया जाना चाहिए। और चुनाव जो लड़ रहे हैं इसका खेल क्या से हो रहा है? हम लोगों ने कहा था कि जो आदिवासी महिला गैर आदिवासी शादी कर रही है उसे खतियान मांगना चाहिए, पिता की ओर से भी पति की ओर से भी, तब न प्रूव होगा कि असल में क्या है। तो पिता की ओर से मांगा जाता है और गैर आदिवासी शादी कर लेती है, जिसका फायदा उठाया जाता है। तो इसी का हम लोग का भी विरोध, मतलब डिलिस्टिंग चाह रहा है, इसको डिलिस्टिंग नहीं कहा जा सकता है। ये इस बहाने जो सेंधमारी हो रही है, इसको छेदा जो है इसको रोकने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेट हो गया, नॉमिनेशन पैसा
दूसरा देश का नॉमिनेशन जाता है, तो जो नॉमिनेशन करते हैं उसके लिए आपका क्या होगा? ये तो चुनाव में आदिवासी जनता निर्णय लेगी। सवाल है किसी व्यक्ति विशेष का लड़ाई नहीं है, यह समुदाय पर सेंधमारी का हकमारी का है। तो इसको जो धान उन रोकते हैं तो खेत को मार को ठीक आर को ठीक करना पड़ता है। ये छेदा जो है इसके लिए जो भी संवैधानिक लड़ाई होगा, जो राजनीतिक लड़ाई होगा, इसके लिए आदिवासी समुदाय लड़ने के लिए और आगे बढ़ेगा। तो जैसे जो अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं उसके बाद आरक्षित सीटों पर खड़ा हो रहे हैं, तो क्या सामाजिक तौर पर जो आपका समुदाय होता है उसमें जाकर के उनका विरोध करेंगे, उनको वापसी करेंगे, या फिर? देखिए, हम इस पर कहना चाहेंगे, अच्छा जिस आदिवासी समुदाय से पैदा हुए हैं, जिंदगी बिताए, और फिर आप गैर आदिवासी शादी कर रहे, तो अब आपको आदिवासी सीट क्यों याद आ रहा है? ये आदिवासीपन याद क्यों आ रहा है? आदिवासी हक क्यों याद आ रहा है? कि उन लोग के लिए भी सर भया की बात है। क्यों अभी आदिवासी सीट लेने जा रहे हैं? अब छोड़िए चुके हैं, बाप को छोड़ चुके, माँ को छोड़ चुके, भाई को छोड़ चुके, समाज छोड़ चुके हैं, फिर अब क्या आपको उसके आदिवासी के लिए पीछे पड़े हुए हैं? तो ऐसे उन लोग को भी सोचना चाहिए। ऐसा जो बहन लोग कर रही है, आप शादी किए, कुछ भी किए, आप आराम से जिएगा। आदिवासियों के जो प्रतिनिधि है वह हमारे कीजिएगा तो आदिवासी समाज चुपने बैठेगा। आगे की रणनीति के बारे में जानेंगे, लोग विरोध करेंगे, और अगर जीत भी जाते हैं तो उसके लिए आपका क्या? लड़ाई आगे जारी रहेगी, चुप नहीं बैठेगा आदिवासी समाज। हर स्तर पे विरोध होगा, चुनाव राजनीति में भी विरोध होगा, प्रचार में भी विरोध होगा, कानूनी लड़ाई में आ जाएगा और समाज लड़ाई में आ जाएगा। परिचय दीजिए। लक्ष्मी नारायण मंडल, संयोजक, आदिवासी समन्वय समिति। देखिए, ये विरोधाभास तो होना ही है, इसलिए हो रहा है, आगे भी होगा, और निहायत ही ये बहुत ही गलत बात है, खास करके उन महिलाओं से जो गैर आदिवासी से शादी करती हैं और चुनाव के टाइम में मतलब पेपला एक होता है ना, उस तरह निकल के बाहर आती है, उनकी सामाजिक भूमिका पूरी तरह पीछे छूट जाती है ना। लेकिन चुनाव का जब आता है, प्रतिनिधि बनने का बात होता है, जब वो समाज को रिप्रेजेंट करने वाली रहती है, उस वक्त गैर आदिवासी से शादी करके भी वो क्यों करे? क्या उनके लिए मतलब खास करके पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं उनको भी एक सामान्य जानकारी या समझ होनी चाहिए कि जब इस तरह का विरोध छिटपिट हमेशा होते ही आया है, तो पार्टी के जो भी सुप्रीमो होते हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मैं कैसा उम्मीदवार यहाँ लगा, ये सीट कैसा है, इस पे आदिवासी का क्या मतलब राय है, क्या वो समझेंगे सोचेंगे, इस पर भी विचार करके ही वैसे महिलाओं को ध्यान में रख के ही मतलब सीटों में उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए। डेवलपमेंट ले जो आया है चुनाव के टाइम, एक आदिवासी महिला एक गैर आदिवासी से शादी करके जब गैर आदिवासी से शादी करने के बाद जब वो गैर आदिवासी में जाती है तो फिर आरक्षित सीट जो है इस पर चुनाव लड़ कर ये क्या साबित करना चाहती है? ऐसे भी कुर्मी महतो लोग अभी तक उसको आदिवासी का दर्जा मिला नहीं है और अभी से ये हाल है, तो सोच लीजिए कि आदिवासी अगर बन जाते हैं तो ऐसे हमारे आदिवासी महिलाओं को कितने लोग ये प्रेम प्रसंग जाल में फंसा कर इस तरह का जो आरक्षित सीट पे लड़वा रहे हैं, ऐसे हर जगह इन लोगों का खेल चलता रहेगा और ये आदिवासी संगठन बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिवासी महिला ऐसे महिलाओं को मुंहतोड़ जवाब देगी और बहुत जल्दी हम लोग इसका रणनीति तैयार कर रहे हैं। डब्ल्यू मुंडा, अध्यक्ष, कांकेर रोड समाज समिति। अभी जो दूसरे कास्ट में आदिवासी से महिलाएं शादी कर रही है उसका विरोध, तो जाति तो बदला नहीं, तो विरोध कैसे? जाति बदलने का सवाल नहीं, सवाल ही है प्रतिनिधित्व का। किस समाज को प्रतिनिधित्व कर रही है? जब वो शादी करके किसी अन्य समाज में चली जाती है, गैर जनजाति समाज में चली जाती है, तो जाहिर सी बात है वो उस समाज का प्रतिनिधित्व करने लगती है। यदि महिला मुस्लिम समुदाय में शादी करती है तो मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने लगती है, कुर्मी में शादी करती है तो कुर्मी का प्रतिनिधित्व करने लगती है, वह हमारे आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और ये जो सवाल जो हो रहा है, जो अभी विधानसभा चुनाव या फिर जो पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव इसमें जो बातें हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले तक या बोलिए दो पंचायत चुनाव से पहले यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था नहीं थी। उस समय प्रधान की व्यवस्था थी जो रूढ़िवादी परंपरा के तहत।
तो जो त्रिस्तरीय चुनाव जब से शुरू हुआ, झारखंड में जब से लागू हुआ, उस समय से इस तरह का उदाहरण देखने को मिल रहा है। आप पंचायत स्तर पे मुखिया देख लीजिए, वार्ड देख लीजिए, या फिर सरपंच का जो चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, वहाँ तमाम ऐसे उदाहरण है जिसमें जो है गैर जनजाति परिवार में जो है जनजाति स्त्री जो है शादी की है और उनके साथ उनका जीवन यापन चल रहा है, और ऐसे समय में जो है उन्हीं को उम्मीदवारी दी जाती है और उन्हीं को लड़ाया जाता है। तो इसमें यह हो रहा है कि वास्तव में जो है जो चुनाव है वह पूरी तरीके से जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार के लिए है, और वैसी महिलाएं जो अपना समाज छोड़ चुकी हैं, दूसरे समाज में जाके समाहित हो चुकी हैं, वह कहीं ना कहीं जो है जनजातीय समाज का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, वह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके परिवार में वो सम्मिलित हो चुकी हैं। अतीत कुमार, खतियानी लोहार जनजाति समाज केंद्रीय